बूथ अध्यक्ष सम्मेलन में शिरकत करने पहुंचे जल शक्ति मंत्री। सपा बसपा और कांग्रेस को लिया आड़े हाथों, कहा 2014 के पहले लूट घसोट के साथ था भ्रष्टाचार। फटते थे बम, दिल्ली से भेजे गए रुपये का गांव पहुंचता था 15 रुपए से। नमस्कार, श्रावस्ती एक्सप्रेस टीवी देख रहे हैं आप। श्रावस्ती जिले में आयोजित बूथ अध्यक्ष सम्मेलन में शिरकत करने पहुंचे यूपी के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का भाजपा पदाधिकारियों ने जोरदार स्वागत किया। बीजेपी प्रत्याशी साकेत मिश्रा के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया और भारी मतों से उन्हें विजयी बनाने के लिए कार्यकर्ताओं में जोश भी भरा। जिले की विधायक रामफेरन पांडे, जिला अध्यक्ष उदय प्रकाश त्रिपाठी, लोकसभा श्रावस्ती प्रत्याशी साकेत मिश्रा के साथ भारी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और पदाधिकारीगण उपस्थित रहे। जनसभा को संबोधित करते हुए जल शक्ति मंत्री ने कांग्रेस और सपा पर जमकर निशाना साधा और मोदी सरकार की उपलब्धियों को भी कार्यकर्ताओं को गिराया। श्रावस्ती के मुख्यालय भिनगा स्थित भाजपा पार्टी कार्यालय के परिसर में आयोजित बूथ अध्यक्ष सम्मेलन में भिनगा विधानसभा 58 लोकसभा श्रावस्ती में शिरकत करने पहुंचे यूपी के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भाजपा पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया। मंत्री ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि सपा सरकार में डीजे नहीं बजने देते थे। योगी जी आए तब से उनका सरकारी हेलीकॉप्टर के ऊपर उड़कर पुष्प वर्षा करता है और योगी नीचे उतरकर कांवड़ यात्रियों के चरणों में पुष्प अवर्तित करते हैं। दीपोत्सव बनाया जाता है। वहीं कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि 2014 से पहले कांग्रेस सरकार में दिल्ली से भेजे 1 रुपये का गांव में 15 पैसे पहुंचता था। इसी के साथ लूट का सूट और भ्रष्टाचार की गंगा बह रही थी। लेकिन मोदी सरकार बनने के बाद सिलेंडर, कोरोना महामारी आने के बाद हर घर की व्यवस्था मोदी सरकार ने की है। इस तरीके से उन्होंने जमकर पार्टियों पर निशाना साधा। प्रतिबंध लगता था, दीपोत्सव पर प्रतिबंध लगता था, डीजे नहीं बचने जाते थे। आदरणीय योगी जी आए तो उनका सरकारी हेलीकॉप्टर कांवड़ यात्रा के ऊपर उड़कर पुष्पों वर्षा करता है और योगी जी नीचे उतरकर कांवड़ यात्रियों के चरणों में पुष्प की वर्षा करते हैं। तो अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा। मित्रों, और अटल जी ने कमल खिलाया देश के अंदर और सरकार बनाई। पहली बार सीसी सड़कें लोगों ने देखा, हाईवे नेशनल हवाई पहली बार देखा। कारगिल क्या देखिए, 14 के पहले देश की दयनीय स्थिति, चारों तरफ भ्रष्टाचार, लूट खसोट। राजीव गांधी जी अपने समय बोलते थे, जब 1 रुपया दिल्ली से भेजता हूँ तो 15 पैसा गांव में पहुँचता है। चारों तरफ बम फटते थे। देश का कोई व्यक्ति विदेश जाता था तो अपमान होता था। आदरणीय मोदी जी के आने के बाद ऐसे करोड़ों लोगों का अपना पक्का मकान है, करोड़ों लोगों का शौचालय, करोड़ों का गैस का कनेक्शन है, करोड़ों बिजली का कनेक्शन है, आयुष्मान का कार्ड करोड़ों लोगों के पास है, नल का कनेक्शन करोड़ों, और करोड़ों के घर में कोरोना जैसे वैश्विक महामारी के बाद भी सभी घरों में अन्न पहुँचा। यही नहीं, दुनिया के अंदर भी आप देखें कि कतर के अंदर भी फांसी होने के बाद भी सेना के जवान को वापस लाने का किसी ने काम किया था। यूक्रेन रूस के युद्ध के समय अपने 35,000 से ऊपर बच्चों को सुरक्षित निकाल कर कोई लाया देश के अंदर, आदमी मोदी। आप सीरिया के अंदर 46 नर्सों का अपहरण हुआ, वो सुरक्षित आए ऐसे संगठन से छुड़वा कर देश में सुरक्षित। देश की खुशहाली भी, विदेश भी हमारे बच्चे जो फंसते हैं उनका भी सम्मानपूर्वक वापसी, और देश के अंदर ट्रेनों का जाल। आज आप देखेंगे एयर कनेक्टिविटी है, सभी को सुविधा, और गरीब को भी सब्सिडी से लेकर सभी सुविधाएं, और बड़े लोग उच्च में हैं तो उनको एयर कनेक्टिविटी, ट्रेनों का कनेक्टिविटी, रोडों का, यानी सभी लोग आकर अपना धंधा पानी करें, खुशहाल रहें। और उत्तर प्रदेश के अंदर 17 के पहले न बिजली आती थी, न 5 बजे के बाद कोई निकल सकता था गुंडागर्दी के डर के मारे। आज बिजली भी आती है, 18 घंटे, 23 घंटे, 24 घंटे गाँव में बिजली आती है। आज मैं कह सकता हूँ कि भिनगा से बेटी और माँ 12 बजे रात को लखनऊ अपने पारिवारिक शादी में जा सकती है, वापस आ सकती है, अपने को सुरक्षित महसूस है। प्यार उसके मन से निकल चुका है, भय निकल चुका है। तो आदरणीय मोदी जी, योगी जी के नेतृत्व में विकास के दम पर हम चुनाव जीतेंगे। एक हाथ में विकासवाद का एजेंडा, एक में राष्ट्रवाद का एजेंडा। सपा बसपा कांग्रेस को लोगों ने नकार दिया है। उत्तर प्रदेश वासी की 80 सीटें, जनता जनार्दन के आशीर्वाद और कार्यकर्ताओं की परिश्रम की पराकाष्ठा के आधार पर हम चुनाव जीतेंगे। मंत्री जी, 3 चरणों का चुनाव हो चुका है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि एनडीए बहुत कमजोर हो चुकी है तीनों चुनाव में, क्या कहेंगे? कल उनका गढ़ था, कुछ जिले तो उनके गढ़ थे, फिर भी हम कमल हमेशा खिलाते हैं। पिछले बार हम फिरोजाबाद जीते, इस बार नहीं जीतूँगा। बदायूं पिछले बार जीते, इस बार जीतूँगा। संभल बीच में एक बार नहीं जीते, लेकिन इस बार जीत जाऊँगा।
तो उधर की भी सभी सीटें हम जीत रहे हैं, मैनपुरी तक जीत रहे हैं। तो आने वाला समय में इन लोगों को दूसरे परिवार के यादव इसलिए नहीं सोचे परिवार के यादव लड़ाएंगे तो हो सकता है कुछ ताकत मिले। और बिल्कुल वंशवाद पर उतारू हो चुके हैं, जातिवाद वंशवाद की पार्टियों को जनता जनार्दन नकार। जनता जनार्दन सेवा का मौका देना चाहती है और भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक व्यापार नहीं है, मिशन है गरीबों की सेवा करनी। जब हम सरकार बनते हैं गरीबों की, इसलिए जनता जनार्दन का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी। मंत्री जी जब चुनाव चल रहा है मायावती रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। और आप ये वीडियो अगर Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।